थैंक यू। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है बजट। बजट क्या होता है? तो आप लोग बजट, ऐसे बजट सब से आप लोग को क्या मतलब होता है कि आप लोग क्या सोचते हैं बजट क्या चीज होता है? आप कोई एक आप आंसर दीजिए कि बजट क्या होता है, आप क्या समझते हैं बजट के बारे में? सर बजट का अर्थ पता होता है जैसे उसको कहा जाता है फ्रांस चमड़ा का थैली होता है। सर बजट का अर्थ होता है जो कि हमारी आय से जो बजट कर कर रखते हैं और उसको अगले इनकम में लगाया जाता है, उसे बजट कहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बहुत सही। थैंक यू सर। हेलो सर। सर ठीक। बजट जो है वो हम लोग जो कुछ भी सेविंग करते हैं उसको हम दूसरे काम में यूज करते हैं तो हम इसको भी बजट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, तो बजट वही चीज होता है कि एक फिनेंशियल प्लान होता है कि हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस का जो रेवेन्यूज है और जो कॉस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। इसी को बजट कहते हैं, कि एक फ्यूचर के लिए प्लान बनाना। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे, मतलब कि सब चीजों का एक बजट होता है। जैसे बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, छोटे मोटे कंपनीज होते हैं, कोई खुद के बिजनेस करते हैं, सबका एक बजट होना चाहिए। हमारा तो देश जो चलता है उसका भी एक बजट है कि एक बजट के ऊपर डिपेंड करके हमारा हमारा देश चलता है। हर एक साल हम लोग का बजट पास होता है ऐसे लोकसभा में, वहां पर दिखाई देता है कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बजट पेश कर रहे हैं। और इस साल के लिए बजट का मकसद ये है कि इस साल के लिए हमारा देश में कौन से खाते में कितना कितना खर्च होगा, ये सब दिखाने के लिए। तो सेम एज बिजनेस में भी हम बजट को यूज करते हैं, क्योंकि हम एक अंदाजा लगाना चाहते हैं कि कहीं हम कौन से खाते में कितना खर्च करें। अभी तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें कि बजट क्या होता है? यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी, मैं ये नहीं देख पा रहा था फेसबुक का, मैं चैट नहीं देख पा रहा था, इसलिए रिप्लाई कर पाया। सॉरी, थोड़ा सा देते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि बजट क्यों जरूरी होता है। आप लोगों ने शायद आपके घर में सब आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके जो माता पिता है, बहुत बार आपको कह चुके होंगे कि पैसे ऐसे मत बर्बाद मत करो, और क्योंकि पैसे पेड़ में नहीं उगते। आप लोगों ने शायद सुना इस शब्द को बहुत बार, मैंने भी काफी टाइम सुन लिया है और अभी भी सुनता हूँ कि ऐसे पेड़ में नहीं उगते, वेस्ट मत करो पैसे को। तो हम सभी ये सुनते आ रहे, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत ही एक क्रूशियल एलिमेंट है जिसको हम बिजनेस में जब यूज करते हैं तो बहुत ध्यान से यूज करना होता है, क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड है। पैसे को अगर आप लोग ठीक तरह से नहीं स्पेंड कर पाएंगे तब आप बिजनेस को आगे नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि ये आपके पास लिमिटेड रिसोर्स। हम तो सब लोग तो इतना अंबानी या फिर टाटा बिरला नहीं है। वो लोग भी जब करते हैं वो लोग भी अपना बजट बनाकर ही करते हैं, क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड रिसोर्स है। तो जैसे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए हमको पहले कितना कैपिटल हम लोग बिजनेस में डाल रहे हैं इसके हिसाब रखना होगा। और हमें एक बजट बनाना होगा कि हम किस खाते में कितना खर्च करें। ठीक है, तो इसीलिए बजट बहुत जरूरी होता है। ये मतलब कि मान लीजिए कि बिजनेस का सबसे जरूरी पॉइंट बजट ही होता है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करेंगे एक बिजनेस में। ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं वो बजट को उतना ध्यान में नहीं रखते,
क्योंकि उनको लगता है क्योंकि बजट एक बहुत ही एक हार्ड वर्किंग वाला काम है। इसको बजट बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है बहुत, और मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की जरूरत होता है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बजट को इग्नोर करके चले जाते हैं। क्यों? लेकिन ये वो एक गलती करते हैं, क्योंकि बजट को इग्नोर करना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं कि बजट, अगर आप बजट को ठीक से कैलकुलेशन नहीं कर रहे तो फिर ये बाद में आपके जो बिजनेस है उसको बंद भी करवा सकता है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो बजट के बहुत पुअर बजटिंग के वजह से फेल हो जाते हैं, कि बजट उन लोगों ने सही से नहीं बना रहे हो, इसके वजह से वो लोग फेल भी हो जाते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे कि आप यहाँ पर मेरे स्लाइड में देख पा रहे हैं कि ये महेश है जो एक चाय वाला है, और उन्होंने एक चाय की दुकान खोली है अपने घर के बाहर, घर के पास ही, क्योंकि उनको अपना इनकम थोड़ा बढ़ाना था। ठीक है। तो वो चाय बनाते हैं, बहुत अच्छा बढ़िया चाय बनाते हैं, और उनके आसपास के दुकान में जो जितने भी जो भी पैसे में चाय बिकता है वो सेम पैसे रख रहे हैं उनके चाय के लिए भी। मान लीजिए कि वो 8 रुपए पर कप है। उनके आसपास के बाकी दुकानदार भी 8 रुपए लेते हैं एक चाय के लिए, और वो भी ले रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बिजनेस चलाने के बाद वो लोग महेश लॉस फेस करना शुरू कर देते हैं, और इतना लॉस होता है उनको कि वो उनको मतलब कि वो आगे चलकर अपना दुकान बंद कर देते हैं वो, क्योंकि वो दुकान को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे, और बिजनेस को हम अपना बिजनेस को वो आगे नहीं ले जा पा रहे थे। सॉरी। तो क्यों होता है? आपको क्या लगता है कि इसका कारण क्या हो सकता है? तो आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो बिजनेस बंद कर दिया उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सर वह जिस तरह से अपना बिजनेस लेके चल रहा तो अपना बजट कोई आगे नहीं रख रहा था, जिस कारण की इनकम से ज्यादा उसका खर्च हो जाता होगा, जिस कारण उस बिजनेस को आगे लेके नहीं जा पाया। बिल्कुल 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 सही कहा। थैंक यू सर। और किसी के पास कोई रीजन? यस सर। हेलो। हेलो। जैसे कि सर मेरा बजट है 1 साल में 1 लाख रुपया खर्च करना, ठीक ना सर? और मेरे घर में कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें अगर 50,000 रुपया खत्म हो जाता है तो सर मेरा बजट गड़बड़ा जाता है सर। सॉरी सर, हम लेट से ज्वाइन हुए, प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ हाँ बिल्कुल। इस कारण से मेरा बजट सर खराब हो जाता है सर। एक सेकंड, मुझे कुछ डिफिकल्टीज हो रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, आप सब थोड़ा सा 5 मिनट 2 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, 2 मिनट बस। एक सेकंड, मुझे कुछ डिफिकल्टीज हो रहे हैं यहाँ पर। एक सेकंड, आप सब थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, 2 मिनट बस। आप सब थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, 2 मिनट। हेलो। यस सर। सुना दे रहा है ना? जी सर। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। सर अब आ रही है ना? हाँ, अभी आ रहा है, लेकिन फिर से वो इको हो रहा है। मुझे मेरा ही आवाज दोबारा सुनाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। यस सर हम लोग का आवाज ठीक सुनाई पड़ रहा है सर। जी, आपका आवाज फर्स्ट क्लास आ रहा है। सॉरी।
हाँ, तो सब लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, थैंक यू। हाँ, तो आप लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे? सॉरी, आप लोग को ऐसे रिपीट करना हो रहा है। एक बार फिर से आप रिपीट करेंगे जो भी रीजन आप लोगों ने बताया था कि उनकी दुकान बंद करने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? हेलो। यस सर। हाँ, एक बार फिर से बताएंगे कि क्या रीजंस आप लोग सोच रहे थे? सर रीजन होता है कि बजट सबसे बड़ी चीज होता है कि यदि उसका दुकान बंद हुआ, जो आदमी अपना इनकम लेके चलता है उसका कुछ एक बजट भी होता है जिस बजट से वो आगे बढ़ सकता है। यदि उस बजट को लेके नहीं चलता, उससे यदि इनकम ज्यादा उसका खर्चा हो जाता है, जो उसका इनकम में कमी आ जाती है, जो आगे चलकर उसको परेशानी या दुकान बंद करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। तो एक जैसा आप कह रहे थे, वो बजट नहीं बना रहे थे और उनको इनकम हो रहा था, उससे ज्यादा उनका खर्चा हो रहा था, इसलिए उनको बिजनेस में लॉस फेस करना पड़ रहा था और इसी की वजह से वो बंद करना पड़ा। ठीक है, बहुत बढ़िया है। थैंक यू। तो हम देखेंगे कि हम बिजनेस क्यों करते हैं। क्यों करते हैं हम बिजनेस? बिजनेस बोलिए, जॉब बोलिए, हम क्यों करते हैं इसको? सर ये हम अपने किस चीज अपनी के लिए? आय के लिए और अपना यानी कि भरण पोषण के लिए और अपना आगे बढ़ने के लिए और अपनी सोसाइटी में कुछ नाम कमाने के लिए, यानी इनकम के लिए हम अपना या बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं या सेवा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा, थैंक यू। तो बेसिक वही चीज है कि हम लोग जो भी कुछ करते हैं, काम करते हैं और बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमको पैसा कमाना है। कि हम पढ़ाई के बाद जॉब ज्वाइन कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए, हम बिजनेस शुरू करते हैं जो पैसा कमाने के लिए। तो अगर पैसे ही हम कमा नहीं पा रहे तो फिर बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? तो महेश ने अपना बिजनेस बंद कर दिया था क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के डिफरेंस नहीं पता था उनको, कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो उनका जो कॉस्ट प्राइस है एक कप चाय के लिए, वो सेलिंग प्राइस से बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में पता है क्या? किसी को आइडिया है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है? सर कॉस्ट प्राइस होता है कि जो प्राइस उनको रखा जाता है, सेलिंग प्राइस जब बाजार में कुछ उसको लाभ और उस पर रख कर जो बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को? और भी बाकी लोग भी बोल सकते हैं ना, आप लोग भी चुप क्यों है? क्रैमुल आप और लोग भी थोड़ा विक्रमुल सा को। बोलिए। हाँ हाँ, एक और बार बोलिएगा। क्रैमुल और विक्रमुल। सॉरी, मैं आपको ठीक समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर सर बताएंगे? क्रय मूल्य कॉस्ट और विक्रय मूल्य प्राइस सर। ओ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, अच्छा यस अच्छा। सर, जो हम अच्छा, खरीदते हैं सर उसको क्रय मूल्य कहते हैं और जो बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक, बहुत सही कहा आप लोगों ने। तो वैसे ही जो हम मान लीजिए कोई चीज हम तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए हम चाय, महेश का एग्जांपल ले लेते हैं और हम लोग चाय तैयार कर रहे हैं। तो मैं चाय बना रहा हूँ, चाय को बेच रहा हूँ। तो चाय बनाने में मुझे बहुत कुछ खर्च होता होगा। क्या क्या खर्च हो सकता है चाय बनाने में? सर उनका चीनी लगेगा सर, दूध लगेगा और उसमें पहले ईंधन का चाय यूज किया जाएगा सर, हाँ, गैस चीनी लगेगा, चाहिए, दूध लगेगा, ईंधन लगेगा, चाय पत्ती लगेगी। लगेगी जी, और और एक बनाने वाला दुकान खुद होना, और एक्सपर्ट एक सर होना एक दुकान चाहिए। होना चाहिए सर। जी सर। हाँ, एक दुकान तो होना चाहिए अच्छा जगह पर। अब दुकान भी अच्छा जगह होना चाहिए, उसके लिए यस, क्या होता है, दुकान अच्छे जगह बनाने के लिए क्या देना पड़ता है आप लोगों को? उसमें रुपया। सर उनको वहाँ का आसपास का एरिया का माहौल देखना पड़ता है। माहौल देखना होता है, नहीं वो तो देखना होता वो है, तो लेकिन हो खर्चा जाता क्या है। होता है? रुपया लगता है सर। हाँ, मतलब भाड़ा लगता है ना। भाड़ा, यस भाड़ा। हाँ, पगड़ी तो देना अगर पड़ता अच्छे जगह में आप दुकान बना रहे हैं यस तो सर। उसका अलग यस सा सर, रेंट होता है, अच्छा अच्छा थोड़ी खासा बहुत एडवांस भी ज्यादा लगता हो है जाता सर। है वो। है जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इन सब चीजों को मिलाकर जब आप चाय बना रहे हैं तो चाय का जो दाम होगा, आप एक कप चाय बना रहे हैं तो चाय के कितना प्राइस होगा, उन सब में ये सब चीजें आ जाएंगी कि जी चाय के लिए आप यस, कितना खर्च कर रहे हैं, दूध कितने के ले रहे हैं, चाय पत्ती कितने के ले रही है आप लोग, तीसरा जो हो गया, गैस कितना खर्च हो रहा है, यस सर। और बाकी के जितने भी खर्चे, आपके दुकान का भाड़ा कितना हो रहा है,
इन सब चीजों को मिलाकर आप अपने लेबर कॉस्ट कितने हो रहे हैं, इन सब चीजों को मिलाकर जो होता है वो चाय का प्राइस होता है। ठीक है। यस सर। और उसको आप जिस दाम में बेच रहे हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो पहला होगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में आप क्या क्या ऐड करते हैं, वहां पर अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं कि आप बना तो लिए है, कॉस्ट प्राइस वो आपका बनाने का खर्चा हो गया, जो असल का खर्चा है, चाय बनाने का खर्चा। ठीक है। और सेलिंग प्राइस को क्या होता है, जहां पर आप लोग कुछ प्रॉफिट ऐड करते हैं। प्रॉफिट ऐड करने के बाद आप उसमें जो अगर मान लीजिए कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है सरकार को अपनी इनकम की वजह से, उसको भी आप वहां पर से जुड़ सकते हैं। और कोई अदर्स कोई खर्चा हो तो उसको भी जोड़कर जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉफिट सेलिंग प्राइस आप इस दाम में चाय को बेचेंगे तो उसको आपको प्रॉफिट होगा, उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है। आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये स्लाइड दिख रहा है आपको सभी को? हेलो, सबको दिख रहा है ना ये जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ये स्लाइड पीपीटी? यस सर, दिख रहा है सर। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि जो प्राइस हम लोग एक प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को डेवलप करने के लिए बनाते हैं, ये बनाने के लिए बनाते हैं, जो खर्चा होता है उसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, प्रोसेसिंग कॉस्ट हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, पैकेजिंग का खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, और ऐसे और कोई भी जो भी खर्चा है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में या डेवलप करने में या फिर सर्विस को बना डेवलप करने में खर्चा होता है, उसको कहता है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं जिस दाम में हम फाइनल जो प्रोडक्ट आता है हम लोगों का उसको हम बेचते हैं, जिसमें आप तो पहले कॉस्ट प्राइस जोड़ते हैं कि ये हो गया कॉस्ट प्राइस, उसके साथ अपना प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं कि प्रॉफिट आप कितना रखेंगे उसमें, उसके साथ जो टैक्स आता है आपको बेचने के लिए, आप जो टैक्स मान लीजिए साल में जो टैक्स भरते हैं उसको आप कैलकुलेशन करके कि कितना टैक्स आपको देना पड़ रहा है उनको भी उसको भी जोड़ना है। और अदर कोई एक्सपेंस है तो उसको भी जोड़कर जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो मान लीजिए एक चाय का अगर कॉस्ट प्राइस आपको हो रहा है 8 रुपए, तो आप उसका सेलिंग प्राइस कितना रखेंगे? क्या लगता है आपको कितना रखने से आपको फायदा होगा? सर 10 रुपया या 12 रुपया? 10 रुपए, 12 रुपए। ठीक है। तो 8 रुपए के चाय को आप 10 या 12 को रखेंगे तो आपको लग रहा है कि आप प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके। तो आप लोग ऐसे कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं, फेसबुक में जो है वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सॉरी मैं देख नहीं पाया था थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ, हाँ नंदन जी ने कहा है क्योंकि उन्हीं इस सिस्टम में आमदनी से अच्छा खर्च होता होगा, या ठीक है। ओके। अच्छा, वॉइस कट रही है, वॉइस अभी भी कट रहा है? निशांत कुमार, वॉइस क्या अभी भी कट रहा है क्या? निशांत ने लिखा कि वॉइस कट रहा है। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डेफिनेशन है आपको समझ आया ना कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है? तो अभी हम देखते हैं महेश का जो एग्जांपल में दे रहा था कि उनका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या रहा था, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए महेश का जो कॉस्ट प्राइस पर डे जो हो रहा था कि वो दूध खरीद रहे थे 160 रुपए की, चीनी खरीद रहे हैं 60 रुपए की, चाय पत्ती वो खरीद रहे थे 60 रुपए की, गैस उनका खर्च हो रहा था 60 रुपए, और बाकी के खर्चे मिलाकर 60 रुपए, कुल मिला के हो गया 400 रुपए एक दिन का। तो 400 रुपए में वो 40 कप चाय बना रहे थे। ठीक है।
तो उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया एक चाय का? अगर वो 400 खर्च कर रहे हैं 40 कप चाय के लिए, तो एक कप चाय का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8 रुपया। कॉस्ट प्राइस नहीं, 8 ओ रुपए अच्छा, नहीं, कॉस्ट प्राइस में बोल रहा हूँ। ओ कॉस्ट 40 तो 10 रुपया। 10 रुपए। सर फिर से बोलिए एक बार, क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो उनका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि उनका जो खर्च हो रहा है, एक कप 400 पर डे उनका खर्च हो रहा है 400 रुपए, ठीक है। और 400 रुपए खर्च करके वो 40 कप चाय बना रहे हैं पर डे, एक दिन में। तो उनका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक कप चाय का जो खर्चा होता है बनाने में, वो कितना हो गया? 10 रुपये। 10 रुपीज। नंदन मल्होत्रा, आपने भी कहा 10 रुपीज, बहुत सही है। लेकिन मैंने पहले क्या कहा था कि वो जो अपने आसपास के दुकानदार है, उन वो जो दाम में चाय बेच रहे हैं, वो भी उनका एक ही दाम, सेम प्राइस रख रहे थे। तो बाकी के आसपास के जो दुकानदार थे, वो लोग 8 रुपए का पर कप चाय बेच रहे थे, ठीक है। और महेश जी भी 8 रुपए पर कप चाय बेच रहे थे। तो इससे 40 कप चाय का कीमत हो गया 320 रुपए। जी तो ये उनका सेलिंग प्राइस है, जो जो पैसे में वो जी चाय बेच रहे थे। तो अभी वो 400 रुपए उनका खर्चा हो रहा है चाय बनाने में, और वो चाय बेच रहे थे, वही जी 40 कप चाय वो बेच रहे हैं 320 रुपए में। तो उनको लाभ, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? लॉस होगा सर। लॉस होता है। तो उनको कितने जी पैसे रखना चाहिए था लॉस प्रॉफिट करने के लिए? ये सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए था? उसको उसको सर 10 रुपया रखना चाहिए, लेकिन वो 8 रुपया से बेच रहा था सर, उनको तो 80 रुपया और घटा ही लग रहा है। घटने लग रहा है, हाँ। तो अगर वो 10 रुपए भी जी रखते, जी तो भी उनका तो बराबर प्रॉफिट रखते नहीं होता। नहीं होता, तो प्रॉफिट उसको होता क्या? 11 या 12 रुपया उनका मूल प्राइस उनको रखना था, जो उस देता हुआ बेचता। हाँ, तो अगर वो उनका खर्च हो रहा था 10 रुपए, अगर वो 10 रुपए सेलिंग प्राइस रखते, तो भी उनका प्रॉफिट नहीं होता। नहीं उनको होता। 11-12 रुपए, फिर थोड़ा सा और भी प्रॉफिट बढ़ाना वो चाहते थे, तो फिर जी 15 रुपए रखना चाहिए था, जी ठीक है। सर, तो इस जगह ऐसे भी हो सकता है सर, यदि कुशल कारीगर रहता, वो अच्छी चाय बनाता, तो 3 रुपया ज्यादा भी, 13 रुपया भी ले हाँ, सकता था। ये भी हो सकता है। जो कि हमारे स्किल डेवलपमेंट सिखाता है, इस चीज हम लोग को करने के लिए, अपने में क्वालिटी लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया बनाते हैं कुछ, जी, तो 1 रुपया तो ज्यादा कोई भी भी ले प्रोडक्ट सकते हो, हैं। हाँ, अब चाय की ही एग्जांपल क्यों ना लेते हैं। जी तो जी आप कुछ बहुत बढ़िया बनाते हैं, अब चाय ही जी बहुत बढ़िया बनाते हैं, बाकियों के अलग सा है। तो उसके लिए अगर बाकी लोग 8 रुपए बेच रहे हैं, अगर वहां पर है, तो भी चलेगा, क्योंकि लोगों को पसंद। तो आपको एग्जाम्पल था, आप सब मैक्सिमम आप लोग बेगूसराय आईटीआई से हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा बेगूसराय, कितने लोग यहाँ से बेगूसराय आईटीआई से हैं? सर, हम पूर्णिया ITI से हैं। अच्छा अच्छा, हम पूर्णिया। बेगूसराय सर। बेगूसराय से जो लोग हैं, उनको मैं उन्हीं का एक लोकल एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा बेगूसराय आईटीआई के बाहर एक चाय की दुकान है, जो सर रास्ते के चाय की ऊपर है, दुकान बहुत है सर। जहाँ पर नहीं वो चाय की दुकान बहुत है सर। ठीक है, ये इसमें चाय बनाते हैं, मिट्टी की कटोरे में चाय देते हैं वो लोग। यस सर, यस सर, यस सर, 10 रुपया लेता है। देख, 10 रुपये लेता है ना, और बाकी के यस जगह में सर। कितना लेता है? और उनके आसपास वाले चाय वाले कितने लेते हैं? 8 रुपए लेते हैं, 5 रुपया, 7 रुपया। 5 रुपए, 8 रुपए, जैसे भी कुछ लेते हैं, लेकिन फिर यस भी सर। उनके पास ज्यादा भीड़ होता है, बाकियों के पास यस नहीं, सर। क्योंकि वो काय की चाय वजह। बहुत अच्छा बना लेते हैं, यस सर। ठीक है ना। मैं भी वहां पर चाय पीता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दूसरी यस कहीं सर, जगह हाँ जाता नहीं। हम भी पिए सर। हाँ, तो खर्च हम भी ज्यादा पीते हैं होता है सर। मेरा, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ। तो एक बात तो तय है कि आप लोग, अगर क्वालिटी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी जो आपको मिल रहा है वो सही है, ठीक है, तो भी आप थोड़ा ज्यादा पैसा खर्चा करके उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जी करना चाहेंगे। कर सकते जी कि नहीं, ये तो जी दूसरी बात है, लेकिन करना चाहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा कीमत, बेटर क्वालिटी चीज मिल रहा है, तो आपको भी एफोर्ड करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, तो चलता है नेक्स्ट स्लाइड में। बजट कैसा क्या होता है, मतलब कि टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, बजट कितने तरीके का होता है? तो एक होता है डेली बजट, ठीक है। डेली बजट में आप क्या करते हैं? डेली बजट में आप
जो रोज का आपका खर्चा और आमदनी जो होता है उसका एक ट्रैक रखते हैं कि आज आपने कितना खर्चा किया है, कौन से चीज पर कितना खर्चा किया है और कितना आपने आपको इनकम हुआ है। इसका एक ट्रैक रखना आपको संभव होगा अगर आप डेली बजट बनाते हैं। तो आप रोज बनाते हैं कि मैं आज इतना खर्चा करने वाला हूँ इस चीज के ऊपर, और आप दिन के अंत में आप देखेंगे आपको कितना खर्चा हुआ है और कितना आपको आमदनी हुआ है। ठीक है, तो डेली बजट में अब जो रोज हर दिन आपको करना होता है वो आमदनी और खर्चे का हिसाब रखना होता है। दूसरा जो है कि आप अपने जो कैपिटल, जो पैसे को आप इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में, उसको आप कैसे खर्चा कर रहे हैं, तो डेली कैसे आप उसको खर्चा कर रहे हैं, ये भी डेली बजट में आपको दिख जाएगा। तीसरा जो है कि आपको ये भी दिखेगा कि आप डेली बजट में डेली बजट अगर आप बना रहे हैं तो आप एक्चुअली कितना कहाँ पर खर्चा होना चाहिए और एक्चुअली कितना हो रहा है, इसका भी डिफरेंस जो है वो भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, कि मान लीजिए कि आप डेली बना रहे हैं कि डेली आपको ऐसे 4 पैकेट दूध लगता है चाय बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन आप जो बजट बना रहे हैं उसमें 4 पैकेट दूध आप लिख दिए, 4 पैकेट दूध, 3 पैकेट दूध का पैकेट, 500 ग्राम का दूध का पैकेट, तो 120 रुपए हो गया आपका डेली दूध का बजट। लेकिन आप ऐसे बजट नहीं कर रहे, तो आप ऐसे 5 पैकेट, 6 पैकेट, 10 पैकेट खरीद रहे हैं दूध को। ठीक है, क्योंकि आपने बजट नहीं बनाया। और हो क्या रहा है कि आपका जो दूध जो आप खरीद रहे हैं उससे तो आपका एक तो लिमिटेड कस्टमर है, कस्टमर का लिमिट तो एक है, इतना तो नहीं है कि एक दिन आपको 10 कस्टमर मिल जाता है और एक दूसरे दिन आपको 200 कस्टमर मिल जाता है। कस्टमर एक फ्लो, एक रेगुलर रहता है कि आप अगर एवरेज कस्टमर देखें तो मतलब कि 40, 50, 60 एवरेज में आपको डेली मिल जाता हो, जैसा आपका बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, तो अभी आप अगर देख रहे हैं इसको कि आप दूध चाहिए आपको 4 पैकेट, लेकिन आप खरीद रहे हैं उसको 8 पैकेट, तो बाकी के 4 पैकेट एक्स्ट्रा जो हो गया वो आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, उस दूध को आप दूसरे दिन काम में नहीं लगा पा रहे, तो इसको भी आप मॉनिटर कर सकते हैं डेली बजट के जरिए, क्योंकि वहां पर आप देख पाएंगे कि आपको एक्चुअल चाहिए 4 पैकेट दूध, लेकिन आप ले रहे हैं 8 पैकेट दूध, तो ये आपको डेली बजट में दिख जाएगा कि मेरा यहाँ पर ज्यादा खर्च हो रहा है। तो उसी हिसाब से आप उसको कट भी कर सकते हैं कि मुझे 8 पैकेट दूध नहीं चाहिए, मुझे 4 पैकेट ही चाहिए, बाकी के पैसे मैं तो या फिर दूसरी चीजों पे लगा सकता हूँ या फिर और भी मैं रख सकता हूँ इमरजेंसी फंड के लिए। ठीक है, तो और क्या करता है कि ये आपको जो आपका प्रॉफिट है उसको आपका जो कॉस्ट है, खर्चा जो होता है उसको मिनिमाइज करके आपका प्रॉफिट जो होता है उसको मैक्सिमाइज करने का भी मौका देता है। कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप यहाँ पर मान लीजिए कि आप थोड़ा सा जो दूध यूज कर रहे थे, आप देख रहे हैं कि आज थोड़ा सा मेरा लग रहा है कि मुझे कस्टमर थोड़े कम आएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा 1 पैकेट घटा देता हूँ वहां से, तो 3 पैकेट कर लेता हूँ। 3 पैकेट करने से आपका कॉस्ट भी कम हो गया, और मान लीजिए कि आपका कस्टमर वही रहा तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा करते रहे। ठीक है, मान लीजिए कि 3 पैकेट दूध से आप उतना ही लोगों को सर्व कर दिया, तो इसमें आप प्रॉफिट को, कॉस्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। कोई डाउट है इसमें भी डेली बजट में कि डेली बजट क्या होता है और क्यों रखना चाहिए इसको? हाँ, आनंदन जी ने लिखा है मूल रूप से बजट का कोई प्रकार नहीं होता है, बचत है वो मानवीय समीकरण है जो लोग अपने सुविधानुसार तैयार करते हैं और वो हमेशा उनके हित के लिए तथा लाभकारी योजनाओं का अवसर देता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसा कोई चीज मतलब कि जो बजट की जरूरत जो होता है तो आप खुद के जो फायदे के लिए उसी के लिए बनाते हैं। तो अगर आपको खुद को बिजनेस में लाभ करना है तो आपको बजट तो जरूर बनाना होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरा स्लाइड में। जो होता है बजट का दूसरा भाग जो है वो मंथली बजट होता है। ठीक है, मंथली बजट क्या है? डेली बजट तो वो हो गया कि जो आपको डेली आप बना रहे हैं उस बजट को और डेली आप उसको मॉनिटर करते हैं। और मंथली बजट जो होगा कि एक महीने में आप कितना
स्पेंड कर पाते हैं, या फिर आपका लिमिट कितना है कि आप इतना पैसा स्पेंड कर पाएंगे, और कितना पैसा आपका कैपिटल है, कितना आप रखना चाहेंगे दूसरे महीने के लिए, ये सब आपको हिसाब करने में सुविधा होता है। कि मान लीजिए आपको इस महीने में आपको 5,000 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है अपने बिजनेस में, और मंथ के महीने में जब आप मंथ के अंत में जब आप हिसाब कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है कि आपको ज्यादा हो गया खर्चा, 6,000 रुपये हो गया। तो इसको भी आप वहां पर मॉनिटर कर पाएंगे कि कितना आप बजट बना रहे एक महीने के लिए और कितना आपका खर्च हो रहा है। उस हिसाब से आप अगले महीने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि अगले महीने की प्लानिंग जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले महीना मेरा 1,000 रुपये ज्यादा हो गया है, तो इस महीने मेरा कैपिटल तो वही है, तो मैं 1,000 रुपये यहाँ पर कम इन्वेस्ट करूंगा। तो ये प्लानिंग करने में भी आपको मदद करता है। ठीक है। और दूसरा जो चीज है कि आप एक मंथली लिमिट बना सकते हैं बजट के ऊपर, कि आपको महीने में कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना स्पेंड करना चाहिए। और कोई महीने में हो सकता है शायद आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़े, कहीं किसी महीने में आपको शायद थोड़ा कम स्पेंड करना पड़े। तो इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, लिमिट बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो चीज है मंथली बजट के लिए, वो है कि एक महीने का जो आप पहले से हिसाब करके रखे हैं कि इस महीने मुझे 5,000 रुपये खर्च करना है, और आप कितने खर्च किए हैं ऑलरेडी, उसके ऊपर ये ट्रैक करने में आपको मदद करता है। क्योंकि मान लीजिए कि आपने पहले मंथ के पहले ही आपने बजट बना लिया था कि आपको इस महीने 5,000 रुपये खर्च करना है, और आप महीने के मतलब कि ऐसे 15-20 तारीख को आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी आपका बजट जो है वो एक्सीड कर गया है, कि 5,500 रुपये या फिर 5,100, 200 जितना भी हो सके वो बढ़ गया है। तो आपको वहाँ अपने बजट जो एक्सपेंस है उसको कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि आप अपने जो लिमिट बनाए थे उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो आप उसको तब भी जाकर स्टॉप कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि और कितने तरीके से आप अपना कॉस्ट को घटा सके। तो ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। ठीक है। तीसरा जो पांचवा जो है कि ये आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं पहले कह रहा था कि आपका इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं उसको ट्रैक करने में मदद करता है कि आप कितने कैटेगरीज में कौन से चीजों के ऊपर कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप दूध के ऊपर कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाय पत्ती के ऊपर कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप गैस के ऊपर कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों को आपको मॉनिटर करने में भी बजट मदद करता है। और लास्टली जो चीज है, ये आप जो चेंज चाहिए, मतलब कि मान लीजिए कि आप कुछ ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं कहीं पर, तो ये आपको तो एक तो हेल्प करेगा कि स्पेंड कहाँ पर ज्यादा हो रहा है ये सब देखने के लिए, कि आप यहाँ पर ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं वहां पर कम कर रहे हैं। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, और अगले महीने के लिए एक यहाँ से जो बैलेंस से आपने जो सीखा है उसको काम में लगाकर अगले महीने के लिए आप बेटर तरीके से प्लान भी कर सकते हैं, कि पिछले महीने में मेरा इतना ज्यादा फालतू के खर्चे हो गए थे, तो अगले महीने ये सब नहीं करूंगा, मैं अगले महीने थोड़ा इंटैक्ट को बजट को रखूंगा और थोड़ा कॉम्पैक्ट रखूंगा, ताकि मेरा खर्चा ज्यादा ना हो जाए, और उससे मेरा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है। किसी को कोई सवाल है इसके ऊपर अभी? जो डेली बजट और मंथली बजट मैंने बताया आप लोगों को अभी, तो इसके ऊपर कोई सवाल है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं डायरेक्टली अपने अपने आप को अनम्यूट करके। ओके, तो शायद किसी के पास कोई सवाल है नहीं। तो अगर आपको लगे कि आपको और भी इसके बारे में जानना है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी और जानना है, तो आप एक काम कर सकते हैं। एक तो मुझसे आप हम लोग के फेसबुक पेज में आकर, या फिर डायरेक्टली जो मुझसे मुझे पहचानते हैं वो डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं।
और आप हमारे फेसबुक पेज में आकर वहाँ पर भी सवाल रख सकते हैं कि ये मुझे समझ नहीं आया, फिर ये मुझे फिर से एक बार आप क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है आप क्वेस्ट ऐप जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आप questApp.in में जाकर अपने आप को एज ए लर्नर की तरह रजिस्टर कर सकते हैं। और वहाँ पर भी बहुत सारे टॉपिक्स है सेल्फ लर्निंग के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इंग्लिश कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारे टॉपिक्स है, आप उसको भी देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं और खुद ब खुद कुछ लर्न कर सकते हैं अपने आप, जिसको हम कहते हैं सेल्फ लर्निंग। और उसके साथ साथ आप लोग क्वेस्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो गूगल प्ले स्टोर से आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप वहाँ पर क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर रजिस्टर अपने आप को एज ए लर्नर रजिस्टर करके आप उसको टॉपिक को, वहाँ के जो टॉपिक्स है उनको आप उन टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रवि कुमार, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, आपका बस आईडी ईमेल आईडी देख रहे थे। अच्छा, मुझे लगा आपको, ठीक है चलो। नहीं सर, आप बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू आप लोगों को भी। आपको अच्छा, तो आप सबको कैसा लगा? मतलब कि बहुत कम स्टूडेंट्स है, फिर भी अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो फिर मैं दोबारा कोशिश कर सकता हूँ कि आप लोग ही भरोसा देंगे मुझे। यस सर, बहुत अच्छा लगा यस सर, बहुत अच्छा सर, और बजट के बारे में अच्छी जानकारी दिए सर, ये दूसरे टॉपिक से भी हम लोग को फायदा इससे मिलेगा।